आप देख रहे हैं चौथी आवाज न्यूज चैनल। मोदी की गारंटी की बहुत प्यासु आरम माने रजनीश गुप्ता जी। जिंदाबाद जिंदाबाद राजनाथ सिंह रजनीश भैया पे हमारे साथ में ये सर विकसित भारत संकल्प यात्राओं मांगे जा रहे हैं, इसका क्या परिणाम है और कैसे क्या इसमें कार्य हो रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी है। ये आम जन की भावना को लेकर आगे बढ़ती है। अभी लोकसभा का चुनाव सामने आ रहा है और मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसमें कौन सी जनता की समस्याएं हैं, कौन से जनता के सुझाव, उनको संज्ञान में लेकर के भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प जारी करेगी ताकि भारत राष्ट्र जो है विकसित राष्ट्र के पद पर अग्रसर हो। हमारे राजनाथ सिंह पिछले 10 वर्षों से लखनऊ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हाँ। तीसरी बार उनको फिर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। हाँ। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय राजनाथ जी के नेतृत्व में लखनऊ का चौमुखी विकास हुआ है। आप देख रहे हैं कहीं भी ट्रैफिक जाम की समस्या काफ़ी हद तक दूर हो गई है। पूरे लखनऊ में पुलों को जाल फैला है। तमाम जनहित के कार्य हुए हैं। तमाम जो न्याय का लाभ जनता को मिला है और अब की जीत माननीय राजनाथ जी की ऐतिहासिक जीत होगी। विरोधी दलों में जो है वो भगदौड़ मची हुई है। तमाम लोग भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं। दूसरी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं और अब की जीत माननीय जी की 5 लाख से ऊपर की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी लखनऊ। जय श्री राम। गृह मंत्री रहे हैं, उस ड्यूरेशन में कार्यकाल रहा। जितना वो रक्षा मंत्री रहते हुए देश की सीमाओं की चिंता करते हैं, उतना उससे ज़्यादा अपनी लखनऊ की जनता की चिंता करते हैं। लगातार उनका ध्यान लखनऊ पर लगा रहता है और उनका एक आशीर्वाद उनका हाथ हमारे सर पे है। ये लखनऊ की जनता का सौभाग्य है और हम पूरी जनता और सभी कार्यकर्ता लग करके तन मन धन से उनको लड़ाएंगे और सबसे हम चाहेंगे कि भारत में सबसे टॉप की जीत जो है लखनऊ की हो। यही हमारा प्रयास रहेगा। हम लोग के बीच में अतुल अवस्थी जी हैं, जिनको मध्य विधानसभा का संयोजक बनाया गया है। अब उनसे पूछते हैं कि आगे राजनाथ सिंह के चुनाव में वो क्या तैयारी कर रहे हैं। जैसा हमें पार्टी का जो निर्देश है और जो रचना है, हमें उसी के हिसाब से काम करना है। हमें अपना प्रत्येक बूथ जीतना है। हमारे लिए सबसे कठिन विषय ये है, एक चुनौती का विषय भी ये है। एक सबसे बड़ी चुनौती है जो लखनऊ लोकसभा से समाजवादी पार्टी और संयुक्त गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं श्री रविदास मेहरोत्रा जी, वो इसी विधानसभा के रहने वाले हैं। तो इस चुनाव को, लखनऊ मध्य विधानसभा के चुनाव को हम एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि उनको हम यहाँ से बुरी तरह से हरा के भेजेंगे अपनी विधानसभा से और भारी बहुमत से यह विधानसभा माननीय राजनाथ जी जीत के जाएंगे। इसके लिए हम सभी कार्यकर्ता कृत संकल्प हैं और प्रत्येक बूथ पर हम रचना कर रहे हैं किस तरह समाजवादी पार्टी को हम धूल दूसरित करें। जैसा कि कहा जा रहा है कि भाजपा के पास भी 2 सीटें हैं और सपा के पास भी 2 सीटें हैं जी लखनऊ से, और एक सीट तो खाली हो गई है जी। इस स्थिति में सब लोग कह रहे हैं कि चुनौती भारी है। ऐसा कुछ नहीं है। राजनाथ जी लखनऊ वासियों के, यहाँ के नगर वासियों के मन में बसे हुए हैं। जब भी लखनऊ का नागरिक किसी ओवरब्रिज के ऊपर चढ़ता है, जब भी वो किसी अंडरपास से निकलता है, जब भी वो किसी पार्क के पास से निकलता है, कभी भी सुबह वो ओपन जिम के अंदर जाता है, तो उसके मन में राजनाथ जी का किया हुआ काम सीधे दिखाई देता है। तो राजनाथ जी हर मन में, हर घर में व्याप्त हैं और कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हमारा जो लक्ष्य है, अब की बार 5 लाख पार, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से माननीय राजनाथ जी लखनऊ से जीतने वाले हैं। इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कोई संशय नहीं है। मतलब ऐतिहासिक जीत होगी। ऐतिहासिक जीत होगी। हम जो है इसमें इतिहास बनाएंगे और एक रिकॉर्ड मतों से माननीय राजनाथ जी लखनऊ जीतेंगे। लाइए। हम लोग के बीच में राजीव जी हैं, जो तिलक नगर से पार्षद भी हैं और तिलक नगर सीट वो मानी जाती है जो बड़ी मुश्किलों से जीती गई है और उन्होंने वो इतनी आसान सीट बना दी है। अब वो माने राजनाथ सिंह को चुनाव लड़ाने जा रहे थे। उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या प्रक्रिया है। ये सीट आसान आप लोगों ने बनाई है। हमको कार्य करने का अवसर भगवान ने हमारे रक्षा मंत्री जी के अथक प्रयास से हमको ये मिला है और जीत उनकी जीत है, देश के प्रधानमंत्री की जीत है कि जो जीत हुई है। रही हम लोगों ने 400 पार जो हमारे रक्षा मंत्री जी ने कहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा है, हमारे प्रदेश के मुखिया ने कहा है, वो आशंकाएं जो भी थी लोगों की, विपरीत वालों की, वो सब खत्म हो जाएंगी। अब आशाएं बढ़ गई हैं कि 400 से आगे हमको बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से रक्षा मंत्री जी ने लखनऊ के विकास को गति दी है
ऐसी गति आज तक किसी भी सांसद द्वारा नहीं मिली है। तो सभी कार्यकर्ता और क्षेत्र की जनता उत्साहित है कि हमको ऐसे ही सांसद चाहिए, ऐसी ही सरकार चाहिए, ऐसे ही हमको केंद्र की सरकार चाहिए, ऐसे ही हमको नगर निगम चाहिए, ऐसे ही हमको प्रदेश की सरकार चाहिए जो विकास की गति को बढ़ रही। आज जो लड़ाई है, ये जो चुनाव हो रहा है, वो विकास के मुद्दों पे हो रहा है कि किसने क्या कार्य किया, क्या सांसद ने किया, क्या विधायक ने किया, क्या पार्षद ने किया। ये विकास की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी 400 पार जाने वाली है। और धन्यवाद। परिवार में जब कोई राय बनती है तो वो इकट्ठा बनती है। जब हम सब परिवार के लोग खड़े हैं तो हम लोग अपना मत दे रहे हैं कि हमारी सरकार में क्या हमारे बिंदु होने चाहिए, क्या चीज़ें हुई हैं और क्या आगे भविष्य में होनी चाहिए। तो एक परिवार का मुखिया हम लोगों से मांग रहा है। हम लोग मतलब भाग्यशाली हैं कि एज ए प्रधानमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अपने अपने विचार मांग रहे हैं। और इसी पे जो हमारा संकल्प पत्र देश में जो तैयार होगा, इसी संकल्प पत्र से ही देख करके हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तैयार करेगा। ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारा एक एक क्वेश्चन राष्ट्रीय नेतृत्व इसको देखेगा। आप बीजेपी के ज्वाइनिंग प्रमुख हैं, बूथ स्तर पे क्या कार्य हो रहा है बीजेपी के? देखिए, बूथ स्तर पे यहाँ पे सब जो कार्यकर्ता खड़े हैं, बूथ स्तर के खड़े हैं और क्षेत्र की यहाँ पे जनता खड़ी है। और बूथ स्तर पे हमारे यहाँ पूरा पन्ना प्रमुख हैं और जो हमारा बूथ सबसे मजबूत, आज जितने भी हम चुनाव देश में जीत रहे हैं और जो 400 सीटें हम जो जीतेंगे और बूथ के ही ताकत से ही हम जीतेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि मोदी की गारंटी, उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मोदी जी की गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी है। और मोदी जी ने इतने काम किए हैं, माननीय राजनाथ जी ने इतने काम किए हैं कि जो मुझे लगता है कि अभी रजनीश भैया ने आपको सब गिनाया काम, और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है।